आप सभी साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में दिल से स्वागत करता हूं। कल रामनवमी भी है, तो आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे संविधान के आर्टिकल 14 में ये कहा गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समान सब है। और हमारा आर्टिकल 14 कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमारे देश में किसी भी नागरिक को कानून के सामने एक समानता का रक्षण मिलता है। संजय भाई के लिए कुछ और कानून और मेरे लिए कुछ और, या इनको कुछ और ट्रीटमेंट, मुझे कुछ और ट्रीटमेंट, वो आर्टिकल 14 संविधान का मना करता है कि ये नहीं हो सकता है। हमारे देश के कानून की किसी भी प्रक्रिया में जिनको अधिकार दिया गया है, उनकी भी ये जिम्मेवारी है कि एक समान ट्रीटमेंट, कौन व्यक्ति है नहीं देखना है, कानून के सामने इसकी समान ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। मैं आज एक चीज आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूं कि आर्टिकल 14 का वायोलेशन, कानून के सामने सब समान, पर बीजेपी का एमपी है तो उसके लिए दूसरी ट्रीटमेंट और कांग्रेस के लिए दूसरी ट्रीटमेंट। मैंने आपको एक मंच दिया है जिसमें पहले ऊपर एक गुजराती है। ये जो गुजराती है वो गुजरात के अमरेली डिस्ट्रिक्ट का एक क्रिमिनल केस चला, उसके जजमेंट की कॉपी है और उसमें एक्यूज नंबर 1, दोषी जो पहली व्यक्ति है वो है भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट नारायणभाई काछड़िया। अब ये नारायणभाई काछड़िया के खिलाफ एक शेड्यूल कास्ट, दलित, जिसे हम अनुसूचित जाति कहते हैं, उसके एक डॉक्टर डाभी साहब, उन्होंने एक कंप्लेंट डाली थी कि 1 जनवरी 2013 को मैं एक सरकारी डॉक्टर के तौर पे ट्रॉमा सेंटर में इमरजेंसी में काम कर रहा था। एक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत सारे पेशेंट आए थे, मैं उनकी ट्रीटमेंट में बिजी था, मेरा फोन मैंने साइलेंट किया था, तो मैंने देखा नहीं साइलेंट फोन था, किसका आ रहा है, मैंने छोड़ा था, मैं दर्दी में बिजी था। उसी वक्त एक भाई और आया, वहां कहने लगा कि एमपी साहब से बात कर लो मोबाइल लेके। मैंने कहा कि मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं, बाद में करूंगा। थोड़ी मिनटों के बाद बीजेपी के एमपी नारायणभाई काछड़िया 15 से 20 लोगों को लेके आते हैं, कहते हैं डाभी कौन है? डॉक्टर कहते हैं मैं डॉक्टर डाभी हूं। थप्पड़ लगाते हैं, लातों से मारते हैं, एट्रोसिटीज एक्ट बने इस तरह से जातिगत गालियां देते हैं, पीटा जाता है, उसका केस है। ये केस चलता है, पुलिस पहले तो इंक्वायरी करती है, जांच करती है, चार्जशीट फाइल करती है कि हां गुनाह बना है, केस चलता है जिसका मैंने आपको जजमेंट दिया। और 13 अप्रैल 2016, आप डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 2016 नारायणभाई काछड़िया बीजेपी के एमपी को 3 साल की सजा होती है। 3 साल की। कितना सीरियस क्राइम है आपने देखा। इंडियन पिनल कोड 143
332-504, जान से मारने की भी धमकी दी थी 5062, 186, SC/ST एक्ट सेक्शन 3(1)(10, ये केस था जिसमें 3 साल की सजा मिलती है इनको। ये सजा मिलने के बाद कोर्ट को ये कहते हैं कि मेरा सेंटेंस एंड कन्विक्शन, 2 चीज होती है, ज्यादातर जर्नलिस्ट सब आप जानते ही हो, पर फिर भी क्लियर करता हूं कि 2 होता है। एक पहले कोर्ट कहती है कि आप इस गुनाह में कसूरवार हो, ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन के, यू आर कन्विक्टेड, आप इस गुनाह के लिए जिम्मेवार हो, दोषी पाए गए हो। दूसरा होता है कि आप दोषी पाए गए तो क्या, दैट इज ऑर्डर ऑफ सेंटेंस। वो कहते हैं कि आप दोषी पाए हो इस गुनाह में, इसके लिए आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल, आजीवन कैद, उसकी सजा देते, दैट्स अ सेंटेंस। तो इसको दोनों मिला। उसने कहा कि ये दोनों स्टे करो, क्योंकि मैं तो एमपी हूं, मैं माफी भी मांग लेता हूं, जो करो कर देता हूं, करो। वहां की सेशंस कोर्ट ने कहा नो, आपने क्राइम किया है, एक डॉक्टर ऑन ड्यूटी है, अब पेशेंट को देख रहे इमरजेंसी में, उसने फोन नहीं उठाया, आप जाके गुंडागिरी करते हो, और वो भी एससी डॉक्टर है, दलित डॉक्टर है। हम क्योंकि 3 साल की सजा है, ऑर्डर ऑफ सेंटेंस आपको बेल देते हैं, पर कन्विक्शन का ऑर्डर हम स्टे नहीं करते हैं, ये कोर्ट कहती है। तुरंत हमारे एक्स एमपी वहां से वीरजीभाई ठुम्मर, परेश दानानी, उन्होंने कम्युनिकेट किया कि साहब इसको 3 साल की सजा हो गई है, इसका कन्विक्शन का ऑर्डर स्टे नहीं हुआ है, ये सर्टिफाइड कॉपी है ऑर्डर की, स्पीकर को दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया, इलेक्शन कमीशन को दिया कि इसकी सदस्यता खत्म हो जाती है, करो। डिसीजन नहीं हुआ। 1 हफ्ते बाद नारायण भाई काछड़िया हाईकोर्ट में जाते हैं। हाईकोर्ट में 18 अप्रैल 2016 को जाते हैं और अपील करते हैं कि मैं तो एमपी हूं, मेरी सदस्यता चली जाएगी, मेरा कन्विक्शन पहले स्टे कर दो और अपील मेरी एडमिट करो। हाईकोर्ट, मैंने आपको जो इंग्लिश दिया है ये गुजराती के बाद, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। हाईकोर्ट सुनती है, और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, पर आपको पेज 6 पे मैं ले जाता हूं, पैराग्राफ 12, खाली एक पैराग्राफ पढ़िएगा। पेज 6, इंग्लिश में नीचे पेजिंग दिया हुआ है, आपको पेजिंग वाला है आपके पास ना? ठीक है, पारा नंबर 12 एज रिफर्ड, वहां से शुरू होता है, एज रिफर्ड टू बाय बोथ द साइड्स, माने दोनों तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स हुई है उसके मुताबिक, द बैकग्राउंड ऑफ द फैक्ट्स, जो केस की तथ्य है वो narrated clearly suggests that the appellant, who is a sitting member of parliament, is said to have gone to the hospital where the complainant victim was discharging his duty. मैं यहां पोज करूंगा। दोनों साइड की आर्ग्यूमेंट के बाद जज कहते हैं कि मैं क्लियर हूं कि जो एमपी है वो अस्पताल जाते हैं उस डॉक्टर के पास जो अपनी ड्यूटी करते हैं। आई रीड फर्दर, एंड ही डिड नॉट पिक अप द टेलीफोन और रिस्पॉन्डेड टू द प्रेजेंट एप्लीकेंट accompanied by his person is said to have been assaulted the complainant victim doctor who was discharging his duty in the hospital at the time of incident. वो कहते हैं कि दोनों के आर्ग्यूमेंट के बाद ये क्लियर है कि एमपी अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी करता है
सिर्फ इसलिए कि उसने फोन नहीं उठाया, या इसका बंदा जो गया था उसने कहा कि फोन पे एमपी से बात करो, उसने मना किया, वहां जाके उसको मारा और पीटा गया है, ये कोर्ट एक्सेप्ट करती है। और उसके बाद में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लास्ट पेज पे आ जाइए, आपके पास जो जजमेंट है उसके लास्ट पेज पे, पैराग्राफ 28। The applicant, original accused number 1, Naranbai Bikhabai Kacharia, is ordered to be released on bail on his execution personal bond of rupees 10,000 with the simple surety like amount to the satisfaction of the trial court and subject to the condition that he shall not take undue advantage of his liberty or misuse the liberty, and shall maintain law and order. Paragraph 29. The present application accordingly stands allowed partly to the extent of suspension of sentence only and not the conviction. Rule is made absolute. इसका मतलब क्या हुआ? अपेलेट कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी कहा कि हम कन्विक्शन स्टे नहीं करते हैं, बेल दे देते हैं, आपका ऑर्डर ऑफ सेंटेंस को हम सस्पेंड करते हैं पर बेल दे देते हैं। मींस डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिला रहा, हाई कोर्ट में आए, एक हफ्ते बाद रिलीफ नहीं मिला, फिर से हमारे लोगों ने यहां इलेक्शन कमीशन, स्पीकर, प्रेसिडेंट को कहा कि साहब अब तो हाई कोर्ट ने भी मान लिया, ये खारिज हो गया, इसकी सदस्यता मेंबर पार्लियामेंट खत्म करो। कुछ भी नहीं हुआ। फिर ये नारायण भाई काछड़िया 29 अप्रैल 2016 को, अब देखिए कितने हफ्तों बाद, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि साहब मेरा एमपी का पद चला जाएगा, मैं माफी मांगता हूं, आप जितना पैसा कहते हो उतना मैं कॉम्पेंसेशन दे दूंगा, मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, मेरी गलती हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उस डॉक्टर डाबी को 5 लाख रुपया दो, कहता है हाँ 5 लाख, माफी मांगो, माफी मांगता हूं, फिर गुनाह नहीं करूंगा, फिर गुनाह नहीं करूंगा। 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है कि 5 लाख रुपया आपको विक्टिम को देना है। आई विल रीड द कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस ऑनरेबल मदन बी लोकुर एंड ऑनरेबल जस्टिस एन बी रमन्ना, उनका 29 अप्रैल का ऑर्डर है और ऑर्डर में वो लिखते हैं, वी मेक इट क्लियर, आपको कॉपी भी मैं करवा दूंगा मुहैया। हाउएवर वी मेक इट क्लियर दैट द एप्लीकेंट नारायण भाई काछड़िया विल पे टू डॉक्टर डाभी an amount of rupees 5 lakh by way of compensation within a period of 1 week from today, and will also furnish the satisfaction of the special judge at Amreli for good behavior for a period of 1 year within a 1 week from today. उसके बाद उसको रिलीफ देते हैं। 13 अप्रैल का ऑर्डर, इतने हफ्तों तक नारायण भाई काछड़िया बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट की सदस्यता खत्म नहीं होती है और राहुल गांधी जी की सदस्यता जितने उनको दिन दिए उतने घंटे भी नहीं और उसकी सदस्यता खत्म करते हैं। ये बीजेपी के कुछ चट्टे बट्टे मंत्री बन के बैठे हैं, वो बार बार कहते हैं कि हम तो कानूनन काम करते हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। ये बिना वजह कांग्रेस कर रही है। तो मैंने आपको ये प्रूफ दिया है कि बीजेपी के एमपी ने, और अब ये कहते हैं राहुल गांधी जी ने तो किसी की जाति के खिलाफ कभी बोला नहीं, बोलते भी नहीं, पर यहां तो एक दलित डॉक्टर को मारने वाले बीजेपी एमपी और उसकी विचारधारा 5 लाख रुपया कंपनसेशन दिया,
फिर भी उसी एमपी को 2019 में भाजपा टिकट देती है, तो इस देश के शेड्यूल कास्ट, देश के दलितों का अपमान बीजेपी कर रही है या नहीं, इसका जवाब उन्हें देना होगा। ये मेरी आपका कोई सवाल होगा तो उसका स्वागत रहेगा। मेरी बात आपको जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की कॉपी भी आपको मेरे पास ही है, वो पहुंचा देंगे हम। ये मेरी प्रेस के साथ साथ में एक कल वाली बात भी आपको बता देता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, शायद गृह मंत्री के ऑर्डर से ही होता है। पुलिस तो दिल्ली में अमित शाह जी के बिना, मर्जी के बिना पानी भी कहां पी सकती है। हम शांति कुछ मार्च मशाल के साथ वो जगह पे जहां देश की आजादी की लड़ाई के लिए मार्च की शुरुआत हुई, जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब एक ही रोड पे आए हैं, वहां हम एक शांति मार्च निकालना चाहते थे। अनऑफिशियली बात हुई थी, पुलिस ने कहा था वी विल कोऑपरेट, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी विचारधारा सभी धर्म का सम्मान करती है, हमें कुछ गलत करना नहीं था। पर मैं धन्यवाद करूंगा कि कल पुलिस ने पहले हां कही, कोऑपरेट करेंगे कहा, और बाद में जैसे कोई आतंकवादी आ रहे हो फौज उतार दी दिल्ली में। पर इससे दिल्ली की जनता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेताओं ने जहां पर भी रोका गया वहां हल्ला बोल किया। हमारी बहनों ने, माताओं ने हाथ में मशाल लेके मशाल रैली भी निकाली। युवाओं ने अपना पूरी ताकत दिखाई और उसी रोड पे मार्च निकली हमारी, जिससे लोगों की सिंपैथी भी मिली, खबरों में सुर्खियां भी। वरना तो हम शांति से वो मार्च पौने किलोमीटर की कर लेते तो शायद एक फोटो होता और कई सेकंड भी नहीं चलता। पर ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये मानते हैं कि कांग्रेस को या सच बोलने वाले को परेशान करने या जेल में डालने से अपना शासन सलामत रहेगा। मैं उन सभी को कहता हूं कि दो लोगों का इतिहास देख लेना। एक अंग्रेज जो लाठी गोली चलाते थे, परेशान करते थे और जेल में डालते थे, और दूसरा कंस। जेल में डालने या परेशान सच को करने से शासन सलामत रहता, तब तो कंस का, तब तो अंग्रेजों का शासन सलामत रह गया होता। मेहरबानी करके इसको तरोड़ मरोड़ के कोई भक्त चैनल ये ना चलाए कि मोदी को कंस कह दिया। मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं, मैं शासन व्यवस्था को कहता हूं, वरना वो भी मेरी प्रेस साइड में रह जाएगी। और अब इसको कंस कह दिया। भाई जो है वो जनता जानती है, देखती है, कहती है ना, कहते हैं ना, पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है। तो मैं किसी इंडिविजुअल को कंस नहीं कह रहा हूं। शासन व्यवस्था को देखें और अपने आप में सुधार करें। आपका कोई प्रश्न होगा तो उसका स्वागत है। यस यस प्लीज। You are asking me a leading question, but I'll reply you simply in this way. Whoever is useful there are there and they are working. And we are the only party, we have declared our candidates early, more than I think 120 candidates. We have already 124 candidates we have already declared. Randeep Surjewala ji is camping there. He is useful. He is not coming here on in agitation which is going on. And for us, it's not कि सिर्फ चुनाव जीतना ही प्रायोरिटी वो मोदी का हो सकता है। इस देश में आज जिस तरह से संविधान खतरे में है, जिस तरह से व्यवहार किया जाता है ऑपोजिशन पार्टीज के साथ, जिस तरह से देश को लूट के अदानी को मालामाल किया जाता है, तो क्या हम सिर्फ बाकी सब भूल जाए? चुनाव जीतना ही हमारा आखिरी लक्ष्य नहीं है।
हाँ, जीतना है लोगों के प्यार आशीर्वाद से कर्नाटका में जरूर कांग्रेस की सरकार बनेगी, कोई दो राय नहीं है। लोगों ने ठान ली है। 40% कमीशन लेने वाले लोग हैं, जिसको मोदी जी ने खुद कहा था कि सबसे भ्रष्ट है करके, जिनको बाहर निकाल दिया था भाजपा में से, आज उनको टोपी पहनाने जाना पड़ता है। यही दिखाता है कि बीजेपी की हालत वहां क्या है। और कांग्रेस पूरी गंभीरता के साथ जहां चुनाव की राजनीति है वहां करती है, पर सिर्फ चुनाव हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हम दूसरे जनता के इश्यू, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, महिला पे अत्याचार हो, हमारे जवानों की सुरक्षा हो, किसानों की समस्या हो, या देश के लोकतंत्र के लिए या लाइक माइंडेड पार्टीज के नेताओं को भी जहां परेशान किया जाएगा, तो हम वहां पे ध्यान ही न दे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये प्लीज। देखिए, काफी कुछ लोग इसमें शक जरूर करते हैं, और ये इलेक्शन कमीशन के लिए भी अपने आप में एक बड़ी चैलेंज है। इतने बड़े लोकतंत्र के अंदर, ये तो राम राज्य की बात करते हैं ना बीजेपी। सीता माता तो सती थी, वो किसी भी परीक्षा के मोहताज नहीं थी, पर शासक शक से परे होना चाहिए। भगवान राम ने रोका नहीं कि अग्नि परीक्षा सीता माता देगी, जिसको कोई जरूरत नहीं थी। तो राम राज्य की बात करते तो जब शक उठता है तो क्यों नहीं उधर से, और इलेक्शन कमीशन की भी बहुत बड़ी वो संवैधानिक संस्था है, तो उनकी भी जिम्मेवारी है। मैं मानता हूं कि शक से परे इलेक्शन हो, ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी है। थैंक यू। या प्लीज। देखिए, लीगल टीम जो काम कर रही है उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। बहुत जल्द जब भी उनकी स्ट्रेटेजी भी कुछ होती है, मैं खुद एक लॉयर हूं, मेरी मैटर में मैं दूसरे की इंटरफियरेंस नहीं तय करता हूं। मेरी मैटर होती है मैं कब करना, क्या करना, कैसे करना, क्या, वो मेरे जिम्मे होता है। तो हमारी लीगल टीम वो देखती है, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा। पर एज ए लॉयर मैंने मैटर देखी है। राहुल गांधी जी वाले केस में पहली बात तो एक केस ही नहीं बनता है। सेकंड, सूरत का ज्यूरिडिक्शन नहीं लगता है। अगर सूरत में उस मैटर को चलाना है तो कानून कहता है कि 202 के तहत इंक्वायरी किए बिना कि मेरा लोकस मेरा ही टेरिटरी में आता है, उसके लिए करनी चाहिए। वो नहीं की है। पुलिस को इंक्वायरी देनी चाहिए या जज को करनी चाहिए। नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स कि इफ इंक्वायरी अंडर 202 is not conducted, then entire trial is vitiated, and at any point of time advocates can raise this issue. वो सारे रेज किए थे अपने जजमेंट में, वो लिखते हैं, पर उसको डेल्ट नहीं की क्योंकि कर ही नहीं सकते। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पर भी जुडिशियस प्लेटफॉर्म में इंडिपेंडेंट जुडिशियस हमारे लिए केस सुना जाएगा। 1 मिनट में राहुल गांधी जी के फेवर में डिसीजन होगा। कंप्लेनेंट जो है वो खुद कहता है कि मैं ओबीसी नहीं हूं। कंप्लेनेंट खुद कहता है कि मोदी समाज ही नहीं है। अच्छा, मोदी माइनॉरिटी भी होता है, मुसलमान में भी मोदी सरनेम आती इधर, और फिर भी उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। राहुल जी ने कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं है, देयर इज नो केस। पर क्योंकि राहुल गांधी जी मोदी की आंखों में आंख डाल के देश के लूटने वाले अदानी पे सवाल करते थे, बेरोजगारी पे सवाल करते थे। राहुल गांधी जी देश के हमारे जवानों की सुरक्षा की चिंता करते हैं। राहुल गांधी जी महंगाई पे बोलते हैं, और राहुल गांधी जी ने कहा कि विदेश में क्या कह के आया उसकी चर्चा कर लो। वहां डर लगा क्योंकि मोदी जी विदेशों में जाके अपमान करके आए थे। राहुल गांधी जी ने विदेश में कोई ऐसी बात नहीं की थी। पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी का सामना नहीं करने वाली बीजेपी का ये हथगंडा है और कुछ नहीं है। थैंक यू।